विमान में खाना और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं हमें कि इसी गाड़ी से ट्रंप को गुपचुप तरीके से एयरपोर्ट पर खड़े एक छोटे मिलिट्री विमान C-32A तक ले जाया गया दर्शकों। इसके बाद C-32 से ट्रंप को लेकर ब्रिटेन के लिए रवाना हो गया। ये सब इतनी सफाई से किया गया है कि मीडिया को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी ट्रंप ने। अब ट्रंप दूसरे विमान में थे, ये किसी को पता ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारियों को भी असली प्लान की जानकारी नहीं थी। ट्रंप जिस बोइंग 787-8 विमान से तुर्की पहुंचे थे, वह कतर के शाही परिवार ने पिछले साल अमेरिका को दिया था। अमेरिकी डिफेंस कंपनी L3 Harris टेक्नोलॉजीज ने इस राष्ट्रपति के सफर के लिए तैयार किया गया था। ट्रंप ने पहली बार इस विमान का जो इस्तेमाल है वो 1 जुलाई को नॉर्थ डकोटा जाने के लिए किया गया था। और इस खास खबर पर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं GP वाजपेयी सर। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद और इंडिया न्यूज में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया। लेकिन सर देखिए, सवाल मेरा यही है कि ट्रंप का प्लान तो वाकई मीडिया को भी इसकी भनक नहीं लगी। अब बताइए, क्या ईरान की धमकी से वाकई डर गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? सृष्टि जी, सर्वप्रथम आपको और आपके लाखों दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार मैडम, जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है, हाँ। और विशेषकर वो वीवीआईपी जिनके ऊपर कोई सुरक्षा का खतरा रहता है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हम एक स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट डिसेप्शन के लिए, एवं जब वो रोड में भी मूवमेंट रखते हैं तो उनके पैरेलल एक डिसेप्शन के लिए कार भी रखी जाती है, जिसमें दोनों कारों में शीशे लेयर्ड कलर्स में रहते हैं, ब्लैकन्ड रहते हैं, जिससे ये नहीं पता लग पाए कि वीवीआईपी किस गाड़ी या किस विमान में ट्रेवल कर रहा है। अब जहां तक हमारे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात है, जब वो नाटो समिट में गए थे तो वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार जुलाई के महीने में ये वाकया सामने आया है, वाशिंगटन पोस्ट के माध्यम से, कि वहां पे जब वो नाटो समिट खत्म हुई उसके बाद उनको अपने एयरफोर्स 1 के विमान में वो चढ़ गए थे। उसके बाद ये खतरे का सूचना मिली, तब उन्होंने कैटरिंग ट्रक एक बहुत ही सामान्य व्हीकल है जो हमेशा विमान के साथ लगाया जाता है और जिसमें एडजस्टेबल हाइट होती है। समझने की कोशिश कीजिए कि जो एयरफोर्स 1 है ये काफी ऊंचा विमान है, और जो स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट जिससे ट्रंप साहब ने एक्चुअल यात्रा करी थी वो C-32A है, जिसकी हाइट थोड़ी कम होती है। लेकिन बिना किसी मीडिया की जानकारी के वो कैटरिंग ट्रक से वह अपने विमान से उतर करके दूसरे विमान में इसी कैटरिंग ट्रक के माध्यम से पहुंच गए, और मीडिया को ऐसा लगा कि वो एयरफोर्स 1 से ही जा रहे हैं। ये एक जानी समझी रणनीति का हिस्सा होता है, और ये अक्सर वहां पे किया जाता है जहां पे कोई भी सुरक्षा की चूक होने की संभावना हो। साथ ही साथ ये जो स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट या स्टैंड बाई व्हीकल पोजीशन की जाती है, अगर मेन व्हीकल या मेन एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी त्रुटि या कोई अनसर्विसेबिलिटी आती है तो वीवीआईपी के ट्रैवल प्लान में कोई डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि केवल वीवीआईपी का ट्रैवल प्लान नहीं होता, उसके साथ समूची सुरक्षा व्यवस्था डिप्लॉय रहती है, तो वो पूरी हटे वहां से और फिर लगाई जाए, जिसमें फिर से कोई त्रुटि हो सकती है, कोई चूक हो सकती है। इसलिए इस तरीके की प्रणाली अपनाई जाती है। इसका एक रणनीतिक संदेश भी था। यह सिर्फ विमान बदलने की घटना नहीं थी, बल्कि यह भी बताता है कि ईरान यूएस कन्फ्रंटेशन में व्यक्तिगत स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा माना जा रहा है और माना जा रहा था। और एक बात और आपको याद होगी, इसी नाटो समिट के बाद यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं भी मीडिया को बताया था कि मेरी जान को ईरान की तरफ से खतरा है। अच्छा। और इस तरीके के ईरान की तरफ से भी बहुत से पोस्टर, जब खमेनी साहब का जनाजा पास हुआ था, उनका सुपर्दे खाक हुआ था, उसके बाद ईरान के बहुत से IRGC समर्थक गुटों ने उनकी और उनकी फैमिली के लोगों की कॉफिन के ऊपर पोस्टर बनाए हुए थे, पूरे परिवार को बनाकर। और ईरान के लिए ये संदेश है कि वाशिंगटन बता रहा है कि ईरानियन थ्रेट को हल्के में वो नहीं ले रहा है, साथ ही अपनी प्रेसिडेंशियल मूवमेंट और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को सार्वजनिक होने से भी बचा रहा है। लेकिन सर देखिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन सर ये बताइए कि अमेरिका की सिक्योरिटी तो ऐसे भी सबसे ज्यादा हाई है, और डोनाल्ड ट्रंप तो अपने सिक्योरिटी को लेकर अधिकतम यहाँ पर जो पैसे वो खर्च करते हैं। अब ऐसे में
क्या जिस तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर है ये, आप क्या कहेंगे? क्या पहले इसकी भनक ट्रंप को लग चुकी थी? और अगर भनक लग गई थी तो ट्रंप ने दूसरा विकल्प क्यों नहीं चुना? और क्या वाकई आपको लगता है सर कि ईरान से इतना डर है ट्रंप को? मैडम, 3 क्वेश्चन आपने पूछे, मैं तीनों का क्रमबद्ध तरीके से जवाब देता हूँ। हाँ हाँ। मैडम, मैं ये आप आज भी मान लीजिए कि यूएस की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकस हैं, बट कभी कभी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चूक भी हो सकती है और लास्ट मिनट पे कोई डेवलपमेंट होता है। मान लीजिए किसी हमलावर ने बिल्कुल लास्ट मिनट में कैटरिंग ट्रक जो जहाज में लगने जा रहा है, सारी स्कैनिंग हो गई, सारी सुरक्षा एजेंसियों, लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है जो सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक देता है। आपको याद होगा यूएस में ही वर्ल्ड ट्रेड टावर्स में धमाके हुए थे, प्लेन ने डायरेक्ट स्ट्राइक किया था 2, तो वो भी एक आतंकवादी हमला था। तो ये बात सच है कि अल्टीमेटली सुरक्षा एजेंसी ही अकाउंटेबल और आंसरेबल बनती हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी अब यथासंभव जितना भी संभव है वो अपने स्टेप्स लेती हैं। उसके बाद भी चूंकि ये आतंकवादी लोग या जो हमलावर होते हैं वो भी जैसे काउंटर एलिमेंट, काउंटर स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो जो सुरक्षा एजेंसी नहीं भांप पाती है, ऐसा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये बात आपकी सच है, ईरान से आज नहीं पिछले 40 साल से ईरान एक देश के रूप में यूएस को डेड अमेरिका डिक्लेयर करता चला आ रहा है। तो ईरान की तरफ से जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है, इसका मूल कारण ही यूएस का कूदना यही था। बेसिकली ईरान का युद्ध जो था और ईरान के जो विषमताएं थी, जो ईरान के तालमेल नहीं था, वो इजराइल के साथ था। बट यूएस इन्हीं कारणों से, प्लस जो ये एटॉमिक इनरिचमेंट की न्यूज़ काफ़ी बाहर आने लगी कि ईरान संभावित एटॉमिक बम बनाने के बहुत पास है, इसलिए यूएस ने ईरान पे हमला किया है। बाकी तो बातें उस हमले के बाद की डेवलपमेंट की हैं। ओके सर, ठीक है। लेकिन सर ये बताइए कि अभी जो स्थितियां हैं, आपको क्या लग रहा है ईरान और अमेरिका की जो अभी जंग चल रही है, अभी भी दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं अब जान नहीं लेना चाहता। तो आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने दयालु हो जाएंगे? वाकई इतने खून तो बहा चुके हैं, पहले हवाई अटैक में कितनों की हत्या हो गई है। अब सर आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बैक स्टेप लेंगे और ईरान पर अटैक नहीं करवाएंगे? क्या लगता है? मैडम, इसको इस वक्त कुछ भी कहना अनुचित होगा। अच्छा। ऐसा है, दोनों लोग अपना पोस्चर बहुत हाई करके रखे हैं, दोनों तरफ, ईरान भी और यूएस भी। ये बात भी पूरी दुनिया को मालूम है कि यूएस प्रेसिडेंट एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अभी वर्तमान में मिड टर्म पोल के लिए दबाव में है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अगर किसी भी नागरिक या किसी भी सोल्जर की डेथ होती है तो यूएस एक ऐसा देश है, वो बहुत ज्यादा दबाव में आता है। अच्छा। और हाँ, इसीलिए जमीनी युद्ध से यूएस हमेशा बचना चाहता है। उसके पुराने जो भी अनुभव रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान में रहा हो, चाहे ताइवान में रहा हो, वो अच्छे नहीं रहे हैं। तो और एवन इराक युद्ध के समय भी ये देखा गया है। तो हमेशा यूएस जमीनी युद्ध से बचना चाहता है, लेकिन जो पुराना एमओयू, जो भिखमंगे देश पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एमओयू था, वो तो पूरी दुनिया को मालूम था कि वो नहीं टिकेगा, और वो एमओयू पूरी तरह ईरान की तरफ टिल्टेड था। लेकिन अब जो एमओयू होगा वो लंबी दूरी तक, लंबे समय तक टिकने वाला होगा। इस तरीके का प्रयास